सर ये गरीबों का प्राइवेट का विद्यालय है। गरीबों के प्राइवेट का विद्यालय। क्या बात है, क्या बात है। के पाठक साहब, आप जिला गोपालगंज का दौरा भी किए हैं, आपको इस विद्यालय में आना चाहिए था और इस विद्यालय में जो व्यवस्था है वो पूरे बिहार के प्रधानाध्यापकों को दिखाना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे बिहार का हर सरकारी स्कूल इतना ही व्यवस्थित हो पाए। आप जो ख्वाब लेके चले हैं, क्या यहाँ के लोग उसको समझ पा रहे हैं? क्या समर्थन मिल पा रहा है जितना आप अपेक्षा करते हैं? नहीं सर, नहीं। समाज से या हमारे अभिभावक से या जनप्रतिनिधि से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन हमें इस बात की बड़ी चिंता है और हमें बड़ा दुख हुआ जब हमको पता चला कि ये विद्यालय आज इतने सालों से सुर्खियों में है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के वो अधिकारी जो सबसे चर्चित हैं, आदरणीय के पाठक जी, के पाठक साहब, आप जिला गोपालगंज का दौरा भी किए हैं, आपको इस विद्यालय में आना चाहिए था और इस विद्यालय में जो व्यवस्था है वो पूरे बिहार के प्रधानाध्यापकों को दिखाना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे बिहार का हर सरकारी स्कूल इतना ही व्यवस्थित हो पाए। आइए अगली कड़ी में हम प्रधानाचार्य का जो कक्ष है उसको भी हम लोग देखेंगे और सर से बात भी करेंगे। स्वागत है सर। सर क्या सोच लिए हैं? सर ये गरीबों का प्राइवेट का विद्यालय है। गरीबों के प्राइवेट का विद्यालय। क्या बात है, क्या बात है। जी जी सर। अच्छा, अभी हम लोग घूम रहे थे तो जहाँ तक हमें जानकारी है कि जो मध्य विद्यालय है उसमें स्मार्ट क्लास बनाना है। आप सब क्लासें को स्मार्ट क्लास बना दिए हैं? जी सर, ये मेरी सोच थी कि बच्चे हमारे डिजिटल पढ़ें जी और इसका लाभ उठाएं। और मैं देखा कि हाई स्कूलों में उसके सरकार की तरफ से मद आता है जी, जो स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जा रहा है एक वर्ग कक्ष को। मैंने सारे वर्ग कक्ष को स्मार्ट क्लास में तब्दील कर दिया है और बच्चे इससे मध्याह्न भोजन के बाद इससे 2 पीरियड पढ़ते हैं। उनको मैं अपने पीरियड में शामिल किया हूँ ताकि बच्चे डिजिटल पढ़ सकें। और ये रही खर्च की बात, तो कुछ सर सरकार के द्वारा जो समग्र राशि आती है उससे मैं खर्च करता हूँ और कुछ मेरे पॉकेट मनी भी है। जो टीवी देख रहे हैं ये पॉकेट मनी का बात है। पॉकेट मनी से लगा देते हैं? जी सर, जी सर, जी। अच्छा, हम लोग विद्यालय को घूम रहे थे, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पूरे विद्यालय में सीसीटीवी की व्यवस्था है। सीसीटीवी अभी रनिंग मोड में है, आप देख सकते हैं, चल रहा है। अभी लंच बीता हुआ है और अभी जो चर्चा हो रही है कि थंब इम्प्रेशन से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होगी, तो इस विद्यालय में ये भी लगा हुआ है। हम सर से पूरी बात करेंगे। सर ये कब से लगाए हैं आप? ये सर मेरे यहाँ लगे हुए 3 साल हो गए जी। कोरोना काल के पहले से मेरे यहाँ बायोमेट्रिक। जी सर, जी सर। सरकार तो अभी सोच रही है? नहीं, तो मैं सरकार से पहले ये लगा चुका हूँ। अच्छा, और मेरे यहाँ सारे रसोइया से लेकर और हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो सबका अटेंडेंस बायोमेट्रिक ही बनता है। बायोमेट्रिक ही बन रहा है 3 साल? जी सर, जी सर। अच्छा, शिक्षा विभाग के कोई बड़े अधिकारी चाहे के पाठक साहब भी यहाँ अभी तक विजिट नहीं किए हैं, आपको कैसा लगता है? सर ये तो निश्चित है कि सर लोगों को पता है कि ये विद्यालय बहुत अच्छा है, शायद इस ख्याल से नहीं देखना चाहते हो इस विद्यालय को। अन्य जो विद्यालय है उनको भ्रमण करते हैं। मैं कहा भी हूँ कि सर एक बार है कि ठीक है देखा जाना है। मैं कहा भी हूँ सर कि एक बार निश्चित रूप से मेरे विद्यालय को विजिट किया जाए। सर का भी ये आश्वासन था कि मैं जब भी गोपालगंज आऊँगा तो मैं इस विद्यालय में आऊँगा, लेकिन पता नहीं क्या कारण हो जाता है कि नहीं आते हैं। हर चीज़ इतना व्यवस्थित। जी सर, ये तो सर के पाठक का ही देन है कि इतना जल्दी सारे विद्यालय का जो दशा दिशा है वह बदल गया। लेकिन आपका तो पहले ही से? जी, मेरा तो पहले से भी है। बहुत कुछ जो सर आने के बाद अभी लागू किए हैं, मैं इनके आने से 2 साल पहले लागू कर चुका हूँ अपने विद्यालय। 3 साल पहले से अगर बायोमेट्रिक लगा है जी सर। पूरा आप देख सकते हैं, सीसीटीवी का पूरा सब यहाँ से वायर गया हुआ है, वाईफाई की भी व्यवस्था है और तमाम विद्यालय में किस तरह से महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, सब चीज़ कितना व्यवस्थित लग रहा है। खेल सामग्री भी है यहाँ, खेल सामग्री भी देख सकते हैं। बाकी इधर ड्रम में भी रखा गया है, अभी बच्चे लेके जा रहे थे। और ये सब कुछ अतीत की यादों के झरोखों से आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ सर्टिफिकेट, कुछ प्रशस्ति पत्र यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, विद्यालय में जो शिक्षक लोग हैं, अभी हम लोग सब लोगों से बात कर रहे थे, वो सब अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम NPS
कर्णपुरा के एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं, आपको कितना गौरव होता है जब आपके लिए जी सर, लोग इस तरह से देखते हैं? आप लोग भी आते हैं, दिखाते हैं, सभी लोग देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी बड़ा गर्व होता है कि, लेकिन ये जो मैं किया हूँ जी। ये कोई लीक से हट कर नहीं किया हूँ, जो सरकार का दिशा निर्देश है मैं उसी का पालन किया हूँ। अगर सभी लोग इस तरह का पालन करें तो हमारे पूरे बिहार के विद्यालय इस दशा दिशा में दिखने लगे। अच्छा, बाकी जो प्रधानाध्यापक लोग हैं, हम लोग भी कई स्कूलों में जाते हैं, अब मुझे जहाँ तक याद है कि मेरा ये पहला ऐसा विजिट है जब हम किसी कार्यालय में आए हैं और इतने इत्मीनान से बात कर रहे हैं, और दूसरी और मेरे जीवन का पहला हमने आज MDM का अन्न ग्रहण किया है। हम आपके विद्यालय का छोला और चना और जो संतरा सलाद बना था उसको भी हम ग्रहण भी किए हैं। पहली बार हम MDM खाकर हम कितने खुश हैं हम आपको नहीं बता सकते हैं, शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। आप बाकी प्रधानाध्यापक लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे विद्यालय के मध्याह्न भोजन की आप तारीफ़ किए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और बाकी तो अब शायद NGO के माध्यम से खाना आ रहा है, तो बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। सभी प्रधानाध्यापक लोगों से इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से सर चाहूँगा, बहुत सारे प्रधानाध्यापक मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे विद्यालय को आकर रूबरू देखे हुए हैं, तो ये अपनी इच्छा शक्ति है, उनकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है कि अपने विद्यालय को कैसे रख रहे हैं। हमने आपके बच्चों से पूछा, आपके विद्यालय के बच्चों से पूछा कि तुम प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखते हो, तुम्हारी व्यवस्था उनसे बेहतर है कि कैसी है? तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ खूब खुश हैं। जी सर, जी सर, हमको हर चीज़ मिलता है, क्योंकि यहाँ जो है ये बड़ी गरीब की बस्ती है, सभी लोग आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, अपने सभी बच्चों को प्राइवेट में भेजने की क्षमता नहीं है। तो मैं यहीं देखकर जो डोर टू डोर गया, मैं सर्वे किया, तो मुझे लगा कि ये गरीब के बच्चे अपने गार्जियन को ये कोसे नहीं कि आर्थिक कमी के चलते मैंने पढ़ नहीं पाया। गरीबी उनके शिक्षा में बाधा नहीं बने। इस कारण मैं इस विद्यालय को इस रूप में रखा। अच्छा, अभिभावक लोगों से अगर अपील करनी हो तो क्या कहेंगे? अभिभावक से तो मैं यही कहता हूँ कि ससमय अपने बच्चों को भेजें, विद्यालय आएँ बस। बाकी यहाँ तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कहें तो अभिभावक ही अशिक्षित है, तो फिर भी मैं हर टोला में, हर गांव में एक एक घर घूम घूम कर लोगों को कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ससमय भेजिए। उनको पेरेंट मीटिंग में बुलाता भी हूँ, तो समझाता हूँ, सभी हमारे शिक्षक उनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं, और हर शनिवार को यह कार्यक्रम होता है मेरे यहाँ। बच्चे बाल संसद के हमारे में भाग लेते हैं और अभिभावक गोष्ठी भी होती है। अच्छा, आपको यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग आते हैं कि नहीं यहाँ? नहीं सर, अभी तक तो मतलब आप जो ख्वाब लेके चले हैं, मेरा सवाल ये है जी सर, कि आप जो ख्वाब लेके चले हैं, क्या यहाँ के लोग उसको समझ पा रहे हैं? क्या समर्थन मिल पा रहा है जितना आप अपेक्षा करते हैं? नहीं सर, नहीं, समाज से या हमारे अभिभावक से या जनप्रतिनिधि से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता है। अभी हमारे यहाँ 2 जनप्रतिनिधि का मैं नाम लूँगा। कर्णपुरा पंचायत के वर्तमान अभी जो मुखिया जी हैं, उनके मुखिया पति है अब्दुल कुदूस जी, और हमारे जिला परिषद 23 के विकास कुमार सिंह। तो वे लोग 2 आदमी मेरे विद्यालय को विजिट किए हैं और अपने फंड से कुछ दिए भी हैं, विद्यालय में सहयोग भी किए हैं। जैसे ये ईंटाकरण जो हुआ है, ये मुखिया जी का देन है, फेबर ब्लॉक वाला, तो ये मुखिया जी का देन है। हमारे विकास जी भी बहुत कुछ आकर कहते रहते हैं, हमेशा मेरे विद्यालय को विजिट किए हैं और बोले भी हैं कि आपका सजा सौरा है, मैं आपको क्या दूंगा। अन्य विद्यालय को मैं चाहता हूं कि अन्य विद्यालय को भी आपके विद्यालय की तरह मैं बनाऊं। तो अगल बगल के विद्यालय में वो अपना फंड दिए हैं, रंग रोधन, उसमें टाइल्स वगैरह वो दिए हैं, लगाए हुए हैं। हमें भी आश्वासन दिया है कि आपको भी कुछ देंगे। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। अभी हम इसलिए सर से बात कर रहे थे कि लोग जनप्रतिनिधि लोग आता है कि नहीं, चूँकि अगर कोई व्यक्ति अपने दिलो जान से कोई काम कर रहा होता है और जब उसको समाज का, जनप्रतिनिधियों का, लोगों का समर्थन प्राप्त होता है तो उसकी मनोदशा, उसका ललक जो है वो और बढ़ता है और बेहतर कर पाता है। तो निश्चित तौर पर हम अपने गोपालगंज जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग भी इस विद्यालय में आएँ और विजिट करें और इस विद्यालय से ये सीखें कि हमारे ज़िले के बाकी विद्यालयों का भी सौंदर्यीकरण हो सके और हमारे राज्य का
शैक्षणिक जो व्यवस्था है, सरकारी स्कूल पर जो धब्बा लग चुका है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, वो मिथ्या साबित हो और हमारे यहाँ का भी शैक्षणिक माहौल बदले, गरीब के बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।